पिछले 2-3 महीनों में इंडिया में कुछ न्यू कारों को लॉन्च किया गया है 10 लाख के रेंज में। हालांकि जो कस्टमर बेस है यानी जो बायर है वो थोड़े से कंफ्यूज है किस कार को खरीदे 10 लाख के बजट में। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो के अंदर आपका कंफ्यूजन दूर करने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं उन 7 गाड़ियों के बारे में डिटेल में बात करूंगा जिनकी ऑन रोड कीमत आपको 10 लाख के अंदर ही देखने को मिल जाएगी। तो ये बेस्ट कारों के ऊपर वीडियो होने वाला है जिसके अंदर मैं इंजन के बारे में बात करूंगा, माइलेज के बारे में बात करूंगा, 10 लाख के अंदर आपको उस कार का कौन सा वेरिएंट खरीदना चाहिए, उस वेरिएंट को खरीदने के लिए आपको ऑन रोड प्राइस कितनी देनी पड़ेगी, उसका अल्टरनेटिव वेरिएंट कौन सा रहेगा, अगर उस कार के अंदर सीएनजी किट दिया जाता है तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे, सब कुछ चीजें मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिटेल में शेयर करने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर कहीं पर भी आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो यार जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर कर लेना। अब देखो इस वीडियो के अंदर मैं केवल 7 गाड़ियों के बारे में डिटेल में बात करूंगा। हालांकि वीडियो काफी ज्यादा लंबा बन जाता है, इसी वजह से मैं जो पेंडिंग 7 कार्स है उनको पार्ट 2 वीडियो के अंदर कवर करूंगा। इस लिस्ट के अंदर मैंने फर्स्ट पोजीशन पर मारुति सुजुकी स्विफ्ट को रखा है जो कि इंडिया में काफी ज्यादा बिकती है, काफी ज्यादा पॉपुलर है। इसके बारे में भी आप सोच सकते हैं, इसको आप 2024 में खरीद सकते हैं अंडर बजट ऑफ 10 लाख रुपीज। करंटली स्विफ्ट के अंदर एक पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाता है। इस कार के अंदर आपको मिलेगा 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। ये इंजन 80.46 bhp की पावर आउटपुट और 111 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर लेता है। तो यहाँ पर पावर फिगर्स आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर स्विफ्ट पेट्रोल इंजन के साथ 24.8 kmpl से लेकर 25.75 kmpl का माइलेज दे देती है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, हाईवे के ऊपर और सिटी के ऊपर माइलेज आपका वैरी करने वाला है। लुक्स की अगर मैं बात करूँ तो स्विफ्ट दिखने में काफी ज्यादा बेहतरीन लगती है। इसका फ्रंट का फीचर काफी ज्यादा अट्रैक्टिव रखा गया है। साइड के प्रोफाइल में भी आपको काफी बेहतरीन एलिमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। वही रियर से न्यू स्विफ्ट काफी ज्यादा कूल और बेहतरीन लगती है। इसका इंटीरियर भी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुका है। आपको मतलब उतने एडवांस लेवल के फीचर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन डेली यूज के लिए जितनी भी चीजें लगती है वो सभी चीजें आपको स्विफ्ट के इंटीरियर में देखने को मिल जाएंगी। कंफर्ट वाइज ये कार ठीक ठाक है, लेकिन सेफ्टी के हिसाब से ये कार मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। न्यू स्विफ्ट की एक शोरूम कीमत 6,50,000 से शुरू होकर 9,60,000 तक चली जाती है। अब यहाँ पर सवाल आता है 10 लाख के अंदर आपको स्विफ्ट का कौन सा वेरिएंट खरीदना चाहिए। अब देखो मेरे हिसाब से आप इसका ZXi प्लस वेरिएंट परचेस कर सकते हैं 10 लाख के अंदर, जिसकी एक शोरूम कीमत लगभग 9 लाख रुपए रखी गई है। सेम मॉडल की ऑन रोड कीमत 10 लाख रुपए तक चली जाती है। हालांकि अब इसका टॉप मॉडल भी परचेस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको आपका बजट थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। आप इसका टॉप मॉडल जो कि है ZXi प्लस AMT ड्यूल टोन वाला, इसकी एक शोरूम कीमत 9,60,000 रुपए रखी गई है। सेम मॉडल की ऑन रोड कीमत 10,66,000 रुपए तक चली जाती है। यानी 10 लाख से ऊपर आपको 66,000 रुपए देने पड़ेंगे। कुछ सिटीज में ये ऑन रोड कीमत ऊपर या फिर नीचे हो सकती है। तो मेरे हिसाब से ZXi प्लस ये वेरिएंट आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस बन सकता है। हालांकि इस प्राइस रेंज में आपको और भी ज्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे, लेकिन इतना ज्यादा आपका बजट नहीं है तो उस सिनारियो में आप इसके बेस मॉडल के बारे में सोच सकते हैं जिसकी ऑन रोड कीमत आपको 7.5 लाख के आसपास देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर मैंने स्विफ्ट को रखा था, जिसके बारे में आप सोच सकते हैं, लेकिन सेफ्टी के हिसाब से इस कार को मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। अब जो दूसरे पोजीशन पर मैंने कार को रखा है वो है सिट्रोइन की बसाल्ट। ये एक कूपे स्टाइल एसयूवी कार है जिसको रिसेंटली इंडिया में लॉन्च किया गया था, और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि ये कार टाटा कर्व के साथ कम्पीट करती है। देखो अगर आप फीचर्स को कंपेयर करोगे, इसके अलावा इंजन और बाकी चीजों को कंपेयर करोगे, तो कहीं से भी ये टाटा कर्व के साथ कम्पीट नहीं करती। आपको जमीन आसमान का फर्क देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इस कार के अंदर बहुत सारी लिमिटेड फीचर्स ऑफर करे गए हैं। आपको बहुत सारी कमियां भी देखने को मिल जाएगी सिट्रोन बसाल्ट के अंदर। वही दूसरी तरफ टाटा कर्व काफी ज्यादा प्रीमियम कार है, उसके अंदर आपको एडास जैसे फीचर मिल जाते हैं। सनरूफ उसके अंदर ऑफर किया जाता है, उसके अंदर 360 डिग्री कैमरा भी दिया गया है। तो बहुत सारे एडवांस फीचर आपको टाटा कर्व के अंदर मिलेंगे। वही दूसरी तरफ सिट्रोन बसाल्ट के अंदर जो कुछ नेसेसरी फीचर्स होते हैं वो भी इससे मिसिंग है। इसके अंदर आपको सनरूफ नहीं मिलेगा और कुछ मतलब मेजर फीचर्स आपको इस कार के अंदर नहीं मिलेंगे, जिनकी लिस्ट यहाँ पर मैं स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दूंगा। अगर आपको इन फीचर्स से इतना ज्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं है, आपको चल जाएगा, तो उस सिनारियो में इस कार के बारे में आप सोच सकते हैं। यहाँ पर सिट्रोइन कंपनी ने इस कार के अंदर एक पेट्रोल इंजन ऑफर किया है। ये इंजन है 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। इस इंजन के साथ आपको मिलेगी 109 bhp की पावर आउटपुट और 205 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इसके माइलेज फिगर आउट हो चुके हैं। ये कार 18 kmpl से लेकर 19.5 kmpl का माइलेज आपको दे देगी। हालांकि सिटी में और हाईवे के ऊपर ये माइलेज वैरी करने वाला है। लुक्स की अगर मैं बात करूँ तो लुक्स वाइज ये कार काफी ज्यादा बेहतरीन है। फ्रंट फीचर आपको टिपिकल सिट्रोइन कारों की याद
दिला देगा। यहाँ पर फ्रंट फीचर में काफ़ी क्रोम का यूज़ किया गया है, हालांकि एलईडी लाइटिंग का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। डीआरएल्स भी ऑफर करे हैं। बेस मॉडल के अंदर आपको हैलोजन लाइटिंग का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन ऊपर वाले वेरिएंट के साथ आपको एलईडी लाइटिंग का ऑप्शन दिया गया है। फ्रंट के रेडिएटर के ग्रिल्स आप देख सकते हैं, दिखने में थोड़े से अट्रैक्टिव है। साइड की तरफ आ जाते हैं, ये कार साइड से दिखने में काफ़ी ज़्यादा कूल लगती है। यहाँ पर आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा डुअर हैंडल आप देख सकते हैं, थोड़े से पुराने टाइप डुअर हैंडल्स ऑफर कर रहे हैं, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। हालांकि इस कार के अंदर टिपिकल की इंसर्ट वो ऑप्शन आपको मिलेगा डोर को अनलॉक करने के लिए, तो ये कुछ पुराना टाइप फीचर इस कार के अंदर दिया गया है। हालांकि इस प्राइस रेंज में आपको बहुत सारे कारों के अंदर रिक्वेस्ट सेंसर का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब वो एक एडवांस पॉइंट बन चुका है और कॉमन कारों के अंदर वो फीचर दिया जाता है, वो फीचर इस कार से मिसिंग है। वहाँ पर आपको इस कार को अनलॉक करने के लिए की इंसर्ट करनी पड़ेगी, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। इस तरीके से कुछ आपको फीचर्स मिल जाएंगे, इसी वजह से ये कार थोड़ी सी बैकआउट पर चली जाती है। खैर, इन चीजों से आपको इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उस सिनारियो में आप इस कार के बारे में डेफिनेटली सोच सकते हैं। इसका कूपे डिजाइन अच्छा खासा है, मुझे तो पसंद आ चुका है। रियर से भी ये कार दिखने में काफी ज्यादा बढ़िया है। वहीं दूसरी तरफ इसके इंटीरियर के बारे में बात करते हैं। इस कार का इंटीरियर अच्छा खासा है, नो डाउट आपको फीचर्स कम मिलेंगे, लेकिन कंफर्ट के हिसाब से यहाँ पर आप रिग्रेट फील नहीं करोगे। अब यहाँ पर बात आती है सेफ्टी। अभी तक इसके सेफ्टी रेटिंग सामने निकल कर नहीं आए हैं, बहुत जल्दी आ जाएंगे, लेकिन सेफ्टी के ऊपर मैं इतना ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता। इसकी एक शोरूम कीमत लगभग 7,99,000 रुपये रखी गई है। वही टॉप मॉडल की एक शोरूम कीमत 13,83,000 रुपये तक चली जाती है। सवाल आता है 10 लाख के अंदर आपको कौन सा वेरिएंट खरीदना चाहिए, तो देखो मेरे हिसाब से आप इसके बेस मॉडल को खरीद सकते हैं और 10 लाख के अंदर इसका बेस मॉडल ही आ जाता है। ऊपर वाला वेरिएंट अगर आपको खरीदना है तो आपको 10 लाख के ऊपर पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो ये एक मतलब इस पॉइंट को आप ध्यान में रखना। 10 लाख के अंदर आप सिट्रोएन बसाल्ट का केवल बेस मॉडल ही खरीद पाओगे। ये वेरिएंट है U1.2 मैनुअल ट्रांसमिशन वाला। इसकी एक शोरूम कीमत 7.99 लाख रुपीस रखी गई है। सेम मॉडल की ऑन रोड कीमत 9,04,000 रुपए तक चली जाती है। तो ये थी सिट्रोएन की बसाल्ट आपके लिए। हालांकि इस कार के अंदर आपको कुछ कमियां देखने को मिल जाएंगी, अगर उनको आप इग्नोर करते हो तो इस कार के बारे में सोच सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको दूसरे कार के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इस प्राइस रेंज में आपको और भी बेहतरीन ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब देखो, तीसरे पोजीशन पर मैंने नो नॉनसेंस कार को रखा है, जो कि है ब्रेजा। इस कार को आप आंख बंद कर खरीद सकते हैं। नो गिमिक टाइप ये कार है। हालांकि कुछ लोगों को ये कार पसंद आ सकती है, कुछ को नहीं पसंद आ सकती। अब इस कार को मैंने नो नॉनसेंस कार इसीलिए बोला क्योंकि इसके खरीदने के ऊपर आपको मतलब बार बार शोरूम विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेफ्टी भी अच्छी खासी है, कंफर्ट भी अच्छा खासा है, इसी वजह से इस कार को मैंने नो नॉनसेंस कार बोला है। फिर बार बार इसको रिपेयर करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये काफी बेहतरीन प्रोडक्ट है मारुति सुजुकी का। और पिछले महीने मारुति सुजुकी ब्रेजा इंडिया की नंबर 1 मोस्ट सेलिंग कार भी बन चुकी है। यानी कार सेल्स रिपोर्ट के अंदर ब्रेजा पिछले महीने फर्स्ट पोजीशन पर आई थी। इसने नेक्सन को ऐसे ही हरा दिया। नेक्सन तो काफी ज्यादा नीचे चली जा चुकी है। इसी वजह से मेरे हिसाब से आपने ब्रेजा के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, यहाँ पर फीचर वाइज आपको बहुत ज्यादा कमियां देखने को मिल जाएंगी। कंपटीटर कारों के अंदर थोड़े से एडवांस फीचर दिए जाते हैं, लेकिन उन चीजों के बारे में आप इतना ज्यादा नहीं सोचते, तो उस सिनारियो में ब्रेजा आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस बन सकती है। फिलहाल के लिए ब्रेजा के अंदर पेट्रोल और सीएनजी का ऑप्शन दिया जाता है। इसके अंदर आप कंपनी फिटेड सीएनजी का ऑप्शन भी ले सकते हैं। ये कार सीएनजी के साथ 86.63 बीएचपी की पावर आउटपुट दे देती है। वही 121 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको मिलेगा और पेट्रोल इंजन के साथ 101.64 बीएचपी की पावर आउटपुट और 136 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको मिल जाएगा। तो पावर फिगर्स अच्छे खासे हैं। हालांकि सीएनजी के साथ आपको पावर थोड़ी सी कम देखने को मिल जाएगी। पेट्रोल में ब्रेजा 19 kmpl से लेकर 25.45 kmpl का माइलेज दे देती है। जो हाईएस्ट माइलेज रहेगा वो आपको हाईवे पर मिलेगा। वही सीएनजी के साथ ये कार 25.51 किलोमीटर पर केजी का माइलेज दे देती है। तो माइलेज फिगर्स अच्छे खासे हैं। यहाँ पर माइलेज के तौर पर आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जो हाईएस्ट माइलेज मैंने आपको बताया है ये आपको सिटी में नहीं मिलेगा, ये माइलेज आपको हाईवे के ऊपर मिलने वाला है। अब देखो, लुक्स की अगर मैं बात करूँ तो ब्रेजा दिखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। जो न्यू ब्रेजा है उसके अंदर मारुति सुजुकी ने काफ़ी ज़्यादा काम किया है। हालांकि अब ये थोड़ा सा आउटडेटेड लगने लगा है, शायद आने वाले कुछ महीनों में इसका अपडेट भी आ जाएगा। इसके फ्रंट फीचर में अट्रैक्टिव ग्रिल ऑफर करी है। लाइटिंग सेटअप का डिजाइन भी अच्छा खासा है, साइड से भी देखने में काफी ज्यादा बढ़िया लगती है। और रियर में इसका एलईडी टेल लाइट का डिजाइन मुझे पर्सनली काफी ज्यादा कूल लगता है। तो लुक वाइज ये कार काफी ज्यादा बेहतरीन है। रोड प्रेजेंस भी आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। अब इंटीरियर की बात करते हैं। अब देखो, इसके इंटीरियर में कुछ फीचर्स आपको कम मिलेंगे, लेकिन अगर आप एडजस्ट कर सकते हो तो डेफिनेटली ये कार आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस बन सकती है। इस कार के अंदर आपको बड़ा सा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील ऑफर किया गया है।
सनरूफ भी इस कार के अंदर ऑफर किया जाता है। टॉप मॉडल के अंदर आपको 360 डिग्री कैमरा का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो मेजर फीचर्स इस कार के अंदर ऑफर करे जाते हैं। और इसका जो प्रीवियस जनरेशन मॉडल था उसको सेफ्टी में 4 स्टार रेटिंग्स मिले थे। ये कार भी उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर बनी है, तो डेफिनेटली इसको सेफ्टी में 4 स्टार या फिर मतलब आसपास मिल जाएंगे। तो सेफ्टी के हिसाब से आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये मारुति की सबसे सेफेस्ट कार मानी जाएगी। इसकी एक शोरूम कीमत 8,34,000 से शुरू होकर 14,14,000 तक चली जाती है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, आपको ब्रेजा का कौन सा वेरिएंट खरीदना चाहिए। मेरे हिसाब से अब इसका LXi वेरिएंट परचेस कर सकते हैं, जो कि है इसका बेस वेरिएंट। इसकी एक शोरूम कीमत 8,34,000 रुपये रखी गई है। सेम मॉडल की ऑन रोड कीमत 9,32,000 रुपये तक चली जाती है। और जिन लोगों को इसका CNG मॉडल लेना है वो इसके LXi मॉडल के अंदर CNG ले सकते हैं, लेकिन 10 लाख के ऊपर आपको आपका थोड़ा सा बजट बढ़ाना पड़ेगा। इसके CNG मॉडल की ऑन रोड कीमत 10,37,000 रुपये तक चली जाती है। सभी प्राइसेस मैं स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दूंगा, वहां पर आप कंपेयर कर सकते हैं। 10 लाख के अंदर आपको ब्रेजा का केवल बेस मॉडल मिलने वाला है और थोड़े से ज़्यादा पैसे खर्च करने पर आपको इसका LXi CNG का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसके लिए आपको 10,37,000 रुपये देने पड़ेंगे। जो ऑन रोड प्राइस में इस वीडियो के अंदर आपको बता रहा हूँ, ये सिटी टू सिटी वैरी करती है, क्योंकि हर एक सिटी में टैक्सेस अलग है और बाकी प्राइसेस आपको अलग देखने को मिल जाएंगे। तो 10 लाख के अंदर आप ब्रेजा को आंख बंद कर खरीद सकते हैं। ये नो नॉनसेंस कार है। अब देखो, जो अगली कार है वो है महिंद्रा की XUV3XO। इस कार को रिसेंटली एक बड़ा अपडेट मिल चुका है। इसका नाम भी चेंज हो चुका है। पहले ये XUV300 नाम से बिकती थी, हालांकि काफ़ी कम बिकती थी, लेकिन जब से महिंद्रा कंपनी ने इसका नाम चेंज किया है, इसका सेल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। लगभग जब ये लॉन्च हुई थी उसके अगले महीने ही इस कार के 10,000 यूनिट बिके थे। वहीं पिछले महीने XUV3XO के लगभग 9,000 यूनिट बिक चुके हैं। तो इसका सेल काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है। और ये कार फिलहाल के लिए एक पेट्रोल इंजन और एक डीजल इंजन के साथ अवेलेबल है। पावर फिगर्स मैं स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दूंगा। नो डाउट इस कार के अंदर आपको बेहतरीन पावर आउटपुट मिलेगी और इसका डीजल इंजन आपको डेफिनेटली ड्राइविंग के मजे दे देगा। ये कार पेट्रोल इंजन के साथ 18 kmpl से लेकर 20 kmpl का माइलेज दे देती है। वही इसका डीजल मॉडल 20.6 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देता है। वही अगर मैं लुक्स की बात करूँ तो देखो, लुक्स थोड़े से यहाँ पर सब्जेक्टिव हो सकते हैं। मुझे पर्सनली इस कार का फ्रंट का फीचर इतना भी ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगा है। मतलब मैंने इसको रोड पर बहुत बार देखा है, तो ये काफी ज्यादा अजीब लगती है। मतलब उस तरीके से ये फ्रंट से नहीं दिखती जिस तरह से बाकी महिंद्रा की कारें दिखती है या फिर इस सेगमेंट की बाकी कार्स दिखती है। तो यहाँ पर इसका फ्रंट का फीचर मुझे इतना भी ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगा है, थोड़ा सा अजीब लगता है मुझे। लेकिन कुछ लोगों को इसका फ्रंट का फीचर अट्रैक्टिव लग सकता है, कुछ लोगों को नहीं लग सकता। ये पर्सन टू पर्सन चीजें डिपेंड करती है। इसका रियर का प्रोफाइल और साइड का प्रोफाइल अच्छा खासा है, नो डाउट। यहाँ पर काफी नए एलिमेंट्स ऑफर करे हैं। रियर में आपको स्प्लिट LED टेललाइट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो लुक्स वाइज ये चीजें थी, ये मेरा ओपिनियन था। अगर आपको इसका लुक पसंद है तो आप इसके बारे में डेफिनेटली सोच सकते हैं। इंटीरियर की अगर मैं बात करूं तो महिंद्रा कंपनी ने इस कार के इंटीरियर के ऊपर काफी ज्यादा काम किया है। काफी सारे नए एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे, जैसे कि नया डैशबोर्ड का डिजाइन आपको मिलेगा। स्मॉल सनरूफ और पैनोरामिक सनरूफ का ऑप्शन भी इस कार के अंदर दिया गया है। 360 डिग्री कैमरा आपको मिलेगा। टॉप मॉडल के अंदर आपको एडास का फीचर मिलेगा, जो कि अच्छी खासी बात है। हालांकि वो फीचर आपको 10 लाख के अंदर नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको 15 लाख के ऊपर पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इसके अलावा इस कार के इंटीरियर में आपको और भी ज्यादा बेहतरीन फीचर्स मिल जाएंगे। सेफ्टी वाइज ये कार बेस्ट है। सेफ्टी के सभी फीचर्स इस कार के अंदर ऑफर करे गए हैं और बिल्ड क्वालिटी भी इस कार की आपको बेस्ट देखने को मिल जाएगी। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसका जो प्रीवियस मॉडल था उसको सेफ्टी में 5 स्टार रेटिंग्स मिले थे, और जब उसको 5 स्टार रेटिंग्स मिले थे वो इंडिया की पहली इकलौती कार बनी थी जिसको सेफ्टी में 5 स्टार रेटिंग्स मिले थे उस समय। तो इसीलिए ये कार काफी ज्यादा सेफेस्ट है। बिल्ड क्वालिटी वाइज आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। XUV3XO की कीमत 7.5 लाख से शुरू होकर 15,50,000 तक चली जाती है। ये एक शोरूम कीमत है। अब यहाँ पर सवाल आता है, आपको इस कार का कौन सा वेरिएंट खरीदना चाहिए। देखो, इस प्राइस रेंज में आपको केवल इसका बेस मॉडल मिल जाएगा, जो कि है MX-1 पेट्रोल इंजन के साथ। इसकी एक शोरूम कीमत 7,50,000 रुपये रखी गई है। सेम मॉडल की ऑन रोड कीमत 8,52,000 रुपये तक चली जाती है। लेकिन आप अपना बजट थोड़ा सा स्ट्रेच करते हो तो उस सिनारियो में पेट्रोल में आप इसका MX-2 Pro ये वेरिएंट परचेस कर सकते हैं। इसकी एक शोरूम कीमत 8,98,000 रुपये रखी गई है। वही सेम मॉडल की ऑन रोड कीमत 10,18,000 रुपये तक चली जाती है। यानी इस वेरिएंट को खरीदने के लिए आपको 10 लाख के ऊपर लगभग 18 से 20,000 रुपये थोड़े से एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, और मेरे हिसाब से ये मतलब छोटी अमाउंट है। तो 10 लाख के रेंज में आप XUV3XO का बेस मॉडल भी परचेस कर सकते हो, या फिर थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे देकर अब इसका सेकेंड बेस मॉडल भी परचेस कर पाओगे। लेकिन अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको डीजल मॉडल परचेस करना है, तो आप इसका MX-2 ये वेरिएंट परचेस कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, इसकी ऑन रोड कीमत 11,47,000 रुपये तक चली जाती है, और MX
MX2 डीजल में इसका बेस वेरिएंट है, वही पेट्रोल में MX1 इसका बेस वेरिएंट बन जाता है और डीजल में MX2 बेस वेरिएंट बन जाता है। और MX2 वेरिएंट को खरीदने के लिए आपको 11,47,000 रुपए देने पड़ेंगे ऑन रोड प्राइस के तौर पर। आप अपना हिसाब बना लेना अगर आपको डीजल में बेस मॉडल खरीदना है। देखो महिंद्रा की XV3 XO एक बेहतरीन कार है, नो डाउट काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ कमियां है इस कार में, जैसे कि बूट स्पेस, इसके अलावा लुक्स। अब ये कुछ लोगों को अच्छा लग सकता है, कुछ लोगों को नहीं अच्छा लग सकता। इन चीज़ों को अगर आप इग्नोर करते हो तो XV3 XO आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस बन सकती है। लेकिन और एक चीज़ के बारे में आप इंक्वायरी कर लेना, वो है इस कार के ऊपर वेटिंग परेड। हालांकि महिंद्रा का जो स्टॉक यार्ड है उसके अंदर बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ पड़ी रहती है और महिंद्रा मतलब गाड़ियों की डिलीवरी देती ही नहीं है। मतलब ये क्या चीज़ है, ये क्या मार्केटिंग सीन है महिंद्रा का, वो मेरे भी समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं नासिक में रहता हूँ और नासिक में महिंद्रा का काफ़ी ज़्यादा स्टॉक यार्ड है। वहाँ पर मैंने महिंद्रा की बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ देखी है, जैसे कि थार भी वहाँ पर खड़ी रहती है, स्कॉर्पियो भी वहाँ पर खड़ी रहती है, मतलब बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी रहती है। उसके बावजूद भी इन गाड़ियों के ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा वेटिंग पीरियड देखने को मिल जाएगा। हालांकि ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन लोगों को काफ़ी लेट गाड़ियाँ मिल जाती है और लोगों को इंतज़ार भी करना पड़ सकता है। महिंद्रा ने इसके ऊपर कुछ करना चाहिए मेरे हिसाब से, और इसके वजह से शायद महिंद्रा का सेल और भी ज़्यादा इंप्रूव हो सकता है। इसके बारे में आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। अब जो अगली कार है वो है मारुति सुजुकी की फ्रॉन्क्स। देखो ये कार इंडिया में धूम मचा रही है, ये बलेनो का एसयूवी वर्जन है, उसके बावजूद भी ये इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बिक रही है। फ्रॉन्क्स के अंदर 2 पेट्रोल इंजन और एक CNG का ऑप्शन दिया गया है। इसके पावर फिगर्स मैं स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दूंगा। ये पेट्रोल इंजन के साथ ठीक ठाक पावर आउटपुट प्रोड्यूस कर लेती है, लेकिन ये कार पेट्रोल में 21.79 केएमपीएल से लेकर 22.89 केएमपीएल का माइलेज देती है। वही CNG किट के साथ 28.51 किलोमीटर पर केजी का माइलेज दे देती है। तो 28.5 के ऊपर आपको CNG किट के साथ माइलेज मिल जाएगा, जो कि अच्छी खासी बात है। और इसका जो डिजाइन है वो आपको कूपे एसयूवी जैसा देखने को मिल जाएगा। इसका रियर का प्रोफाइल है वो आपको सिट्रोएन बसाल्ट, इसके अलावा टाटा कर्व के मुकाबले थोड़ा सा अलग देखने को मिल जाएगा। इसका भी डिजाइन कूपे स्टाइल है, लेकिन उस तरीके से कूपे डिजाइन नहीं है जिस तरह से टाटा कर्व का है, इसके अलावा सिट्रोएन बसाल्ट का है। तो ये एक डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर इसका फ्रंट का फीशा आपको ग्रैंड विटारा की याद दिला देगा। कुछ उस तरीके से ही यहाँ पर फ्रंट के ग्रिल्स ऑफर करे हैं। लाइटिंग सेटअप भी लगभग आपको ट्राई शेप के साथ देखने को मिल जाएगा। फ्रंट के बम्पर्स भी थोड़े से अट्रैक्टिव है। ये कार साइड से भी दिखने में काफी ज्यादा बढ़िया है। इसका स्लोपिंग रूफ लाइन मुझे तो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। रियर से भी ये कार मुझे काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगी है। रोड के ऊपर इस कार को मैंने कई बार देखा है और ये थोड़ी सी यूनिक लगती है। हालांकि यूनिक तब लगती है जब आप इस कार को रियर से देखोगे या फिर साइड से देखोगे। फ्रंट का फेस आपको टिपिकल मतलब ग्रैंड विटारा जैसे ही दिखेगा, तो वहां पर इतना ज्यादा फील नहीं आएगा। फील तब आएगा जब आप इस कार को रियर से या फिर साइड से देखोगे। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन था, ये मेरा ओपिनियन था। इसका इंटीरियर आपको बलेनो की याद डेफिनेटली दिला देगा। बहुत सारे कॉमन फीचर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इंटीरियर के बारे में मैं इतना ज़्यादा बात नहीं करूंगा। सेफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सेफ्टी इसके मतलब अभी तक सामने निकल कर नहीं आए हैं, यानी जो क्रैश टेस्ट होता है वो अभी तक इस कार का नहीं हुआ है। जब होगा तब मैं इसके ऊपर वीडियो लाऊंगा। आप मेक श्योर करना अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखा है। इस कार की एक शोरूम कीमत 7.5 लाख से शुरू होकर 13,04,000 रुपए तक चली जाती है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, आपको फ्रॉन्क्स का कौन सा वेरिएंट खरीदना चाहिए। मेरे हिसाब से आप इसका डेल्टा प्लस ऑप्शनल ये वेरिएंट खरीद सकते हैं अंडर बजट ऑफ 10 लाख रुपीज। इसकी एक शोरूम कीमत 8,93,000 रुपए रखी गई है। सेम मॉडल की ऑन रोड कीमत 9,95,000 रुपए तक चली जाती है। इतना अगर आपका बजट नहीं है तो उस सिनारियो में आप इसके बेस मॉडल के बारे में सोच सकते हैं, जिसके लिए आपको लगभग 8.5 लाख के आसपास पैसे देने पड़ेंगे। तो आप अपनी सिटी के हिसाब से वो प्राइस देख लेना, लेकिन आप 10 लाख के अंदर आप इसका बेस मॉडल भी खरीद पाओगे। इसके अलावा आप इसका डेल्टा प्लस ऑप्शनल ये वेरिएंट भी परचेस कर सकते हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ लोग इसका डेल्टा प्लस ये वेरिएंट खरीदते हैं, जो कि है इसका टॉप सेलिंग वेरिएंट। इसकी ऑन रोड कीमत 9,77,000 रुपए तक चली जाती है। जो वेरिएंट मैंने आपको बताया है उसके मुकाबले इसके टॉप सेलिंग वेरिएंट को खरीदने के लिए आपको थोड़े से कम पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप अपना बजट बढ़ाते हो तो वहां पर आपको थोड़े से एडिशनल फीचर्स मिल जाएंगे। इसी वजह से वो वेरिएंट मैंने रिकमेंड किया था। लेकिन अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको फ्रॉन्क्स का CNG मॉडल परचेस करना है, तो अब इसका सिग्मा वेरिएंट परचेस कर सकते हैं CNG में, जिसकी एक शोरूम कीमत 8,46,000 रुपए रखी गई है। सेम मॉडल की ऑन रोड कीमत 9,44,000 रुपए तक चली जाती है। इसके अलावा अगर आप अपना बजट थोड़ा सा बढ़ा सकते हो तो अब इसका डेल्टा CNG मॉडल भी परचेस कर सकते हैं, जो कि है इसका टॉप CNG मॉडल, और इसकी ऑन रोड कीमत 10,38,000
26,000 रुपए तक चली जाती है। तो इस प्राइस रेंज में आपको ये सभी वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे। स्क्रीन के ऊपर मैं इन सभी वेरिएंट की प्राइस डिस्प्ले कर दूंगा, आप वीडियो को पॉज कर आराम से यहाँ पर कंपैरिजन कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अब इसके टॉप सेलिंग वेरिएंट के बारे में भी सोच सकते हैं, जो कि है इसका डेल्टा प्लस वेरिएंट। इसको खरीदने के लिए आपको देने पड़ेंगे 9,77,000 रुपए। लेकिन अगर आप इतना ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते तो उस सिनारियो में आप फ्रॉन्क्स का बेस मॉडल आंख बंद कर खरीद सकते हैं। तो फ्रॉन्क्स अच्छी कार है, नो डाउट बेहतरीन है, रोड प्रेजेंस अच्छा खासा है। मुझे तो ये कार काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगी है। कंफर्ट वाइज ये कार आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगी, फीचर्स भी लगभग ठीक ठाक ऑफर करे है और इस कार के अंदर आपको सीएनजी का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। अब जो नेक्स्ट कार है वो है टाटा की पंच, जो कि आज के डेट में इंडिया में तबाही सी मचा रही है। हालांकि पिछले महीने टाटा पंच का सेल थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है, थोड़ा सा नहीं बल्कि काफी ज्यादा ड्रॉप हुआ है। उसके पीछे बहुत सारे रीजन है, लेकिन अगर आपका बजट काफी ज्यादा कम है तो आप टाटा पंच के बारे में डेफिनेटली सोच सकते हैं। टाटा पंच के अंदर एक पेट्रोल इंजन और एक सीएनजी का ऑप्शन दिया गया है। पावर फिगर्स में स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दूंगा। टाटा पंच पेट्रोल इंजन के साथ 18 kmpl से लेकर 20 kmpl का माइलेज दे देती है। वही इसका सीएनजी मॉडल आपको लगभग 27 के आसपास माइलेज दे देगा। तो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर मैं माइलेज फिगर डिस्प्ले कर दूंगा। माइलेज के हिसाब से टाटा पंच आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। हालांकि इसके लुक्स अच्छे खासे है, फ्रंट का फीचर अट्रैक्टिव है, रियर का प्रोफाइल अच्छा खासा है, साइड से भी ये देखने में काफी ज्यादा बढ़िया है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं और आपको टाटा पंच ही लेनी है तो आप इसके फेसलिफ्ट मॉडल के लिए वेट कर सकते हैं। अगले 2-3 महीनों के अंदर टाटा पंच का फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च हो जाएगा, जहां पर आपको नया लुक मिलेगा, इंटीरियर में नए फीचर्स मिल जाएंगे और शायद तब टाटा मोटर्स इसका टर्बो पेट्रोल मॉडल भी लॉन्च कर सकती है। अब ये टर्बो पेट्रोल इंजन उन लोगों के लिए एक परफेक्ट चॉइस बन सकता है जिनको पावर की कमी लगती है टाटा पंच के अंदर या फिर बाकी टाटा की गाड़ियों के अंदर। वो लोग इसके टर्बो मॉडल के लिए डेफिनेटली वेट कर सकते हैं। वो अगले 2-3 महीनों के अंदर इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। जैसे ही वो लॉन्च हो जाएगा मैं आपको जरूर अपडेट कर दूंगा। तो आप मेक श्योर करना अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखा है। टाटा पंच की एक शोरूम कीमत 6 लाख से शुरू होकर 10,20,000 रुपए तक चली जाती है। अब यहाँ पर सवाल आता है आपको 10 लाख के अंदर टाटा पंच का कौन सा वेरिएंट खरीदना चाहिए। हालांकि टाटा मोटर्स ने पंच के अंदर ढेर सारे वेरिएंट्स ऑफर करे हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बन जाता है। लेकिन मैं कंफ्यूजन आपका दूर कर देता हूँ। यहाँ पर 10 लाख के अंदर मैंने 5 वेरिएंट को सिलेक्ट किया है, जिनमें से एक वेरिएंट के बारे में आप सोच सकते हैं या फिर इसको परचेज कर सकते हैं, नहीं तो आप बाकी वेरिएंट के साथ भी जा सकते हैं। फर्स्ट पोजीशन पर मैंने रखा है क्रिएटिव ड्यूल टोन इस वेरिएंट को, जो कि आता है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। इस वेरिएंट की ऑन रोड कीमत 9,92,000 रुपए रखी गई है। अगर आपको मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं चाहिए, आपको चाहिए इसी प्राइस में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, तो आप ले सकते हैं एकॉम्बलिश डैजल। इसकी भी कीमत आपको 9,92,000 रुपए देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको टाटा पंच का टॉप सेलिंग वेरिएंट लेना है और आपका बजट थोड़ा सा कम है, 8 लाख 8.5 लाख के आसपास आप पैसे खर्च करना चाहते हैं, तो उस सिनारियो में आप इसका एडवेंचर वेरिएंट परचेस कर सकते हैं, जिसकी ऑन रोड कीमत 8,26,000 रुपए तक चली जाती है। तो पेट्रोल में ये 3 वेरिएंट्स में सजेस्ट करना चाहूंगा, नहीं तो आप बेस मॉडल के साथ भी जा सकते हैं, जिसकी कीमत आपको और भी कम देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर सीएनजी मॉडल के बारे में बात करते हैं। देखो सीएनजी में आप इसका एकॉम्बलिश ये वेरिएंट परचेस कर सकते हैं, जिसकी ऑन रोड कीमत 10 लाख के आसपास चली जाती है। इतना अगर आपका बजट नहीं है तो आप इसके बेस मॉडल के अंदर भी सीएनजी ले सकते हैं, जो कि है प्योर वेरिएंट और इसकी ऑन रोड कीमत 8,12,000 रुपए तक चली जाती है। तो दोनों ही सीएनजी मॉडल की कीमत मैं यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दूंगा। इन दोनों में से एक वेरिएंट के बारे में आप सोच सकते हैं। तो यहाँ पर ये 5 वेरिएंट्स थे, जिनमें से एक वेरिएंट को आप चूज कर सकते हैं। इतने ज्यादा पैसे आप खर्च नहीं करना चाहते तो उस सिनारियो में आप इसके बेस मॉडल जो कि है प्योर, उसके बारे में सोच सकते हैं। वहाँ पर आपको काफी कम पैसे देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ये सभी चीजें थी टाटा पंच के बारे में। मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, क्योंकि 3-4 महीनों के बाद इसका फेसलिफ्ट मॉडल आ जाएगा। उसके अंदर आपको बहुत बड़े बड़े अपडेट्स भी मिल जाएंगे। जो आखिरी कार है वो है हुंडई की वेन्यू। अब देखो हुंडई की वेन्यू भी एक नो नॉनसेंस टाइप कार है, इसके बारे में भी आप सोच सकते हैं। ये भी इंडिया में काफी ज्यादा बिकती है और पिछले महीने हुंडई वेन्यू के सेल्स में थोड़ा सा ड्रॉप आ चुका है, उसके बारे में हम किसी और वीडियो के अंदर बात करेंगे। लेकिन वेन्यू भी आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस बन सकती है। लुक्स इसके अच्छे खासे है, इंटीरियर आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। हुंडई कंपनी ने इस कार के अंदर 2 पेट्रोल इंजन और एक डीजल इंजन का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर मैं पावर फिगर्स डिस्प्ले कर दूंगा। हुंडई वेन्यू पेट्रोल इंजन के साथ 18 kmpl से लेकर 24 kmpl का माइलेज दे देती है। वही डीजल इंजन के साथ आपको 24 के आसपास माइलेज मिल जाएगा। एक बार फिर से आपको बता देता हूँ या फिर डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये जो माइलेज इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है, ये ARAI द्वारा क्लेम माइलेज बताया है। इन रियलिटी सिटी में और हाईवे के ऊपर आपको अलग अलग माइलेज मिल सकता है। यहाँ पर हुंडई वेन्यू के अंदर सेफ्टी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगी। सेफ्टी के फीचर्स भी अच्छे खासे ऑफर करे हैं और इसके
इसकी एक्स-शोरूम कीमत 7,94,000 रुपए रखी गई है। वही टॉप मॉडल की एक्स-शोरूम कीमत 13,48,000 रुपए तक चली जाती है। अब यहाँ पर सवाल आता है 10 लाख के प्राइस में आपको हुंडई वेन्यू का कौन सा वेरिएंट खरीदना चाहिए। देखो मेरे हिसाब से पेट्रोल में आप इसका सेकेंड बेस मॉडल आराम से परचेस कर सकते हैं, जो कि है E+। इसकी ऑन रोड कीमत 9,23,000 रुपए रखी गई है। अगर आप इतना खर्च नहीं करना चाहते तो आप इसके बेस मॉडल के बारे में भी सोच सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर मैं इसके बेस मॉडल की ऑन रोड प्राइस डिस्प्ले कर दूंगा, आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। वही डीजल में आप इसका S+ मॉडल परचेस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको देने पड़ेंगे 12,74,000 रुपए ऑन रोड प्राइस के तौर पर। तो यहाँ पर डीजल मॉडल को खरीदने के लिए आपको आपका बजट काफी ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। लगभग इसकी कीमत 12,74,000 रुपए तक चली जाती है और ये ऑन रोड प्राइस मैंने आपको बताई है। तो ये सभी चीजें थी हुंडई वेन्यू की। अब यहाँ पर मैं कंक्लूजन की तरफ आता हूँ। अगर आपको एक नो नॉनसेंस कार चाहिए तो आप मारुति सुजुकी ब्रेजा के बारे में डेफिनेटली सोच सकते हैं। अगर आपको फीचर्स या फिर नया लुक चाहिए तो आपके लिए XV3 101 बेहतरीन ऑप्शन है। उसके बाद आप फ्रोंक्स के बारे में भी सोच सकते हैं। अगर आपका बजट काफी कम है तो आप टाटा पंच के बारे में सोच सकते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर मैं सभी कारों की ऑर्डर डिस्प्ले कर दूंगा। इन ऑर्डर में मैं इन कारों को खरीदना चाहूंगा। आप अपनी ऑर्डर कमेंट सेक्शन में लिख देना। यहाँ पर जानते हैं किसको कौन सी कार पसंद है। इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करना जिनका बजट है 10 लाख के अंदर और वो कंफ्यूज है किस कार को खरीदे, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना।